मॉर्निंग ट्रेडर्स, मार्केट ओपन है और कल जो मेरी प्रीवियस वीडियो आपने देखी होगी चैनल पे, तो वहाँ पे मैंने थोड़ा सा प्री एनालिसिस करके बताया हुआ था कि मार्केट कुछ इस तरीके से फॉल ऐसे करेगा। मतलब मेरा जो भी डिज़ाइन है मैं उसको थोड़ा सा रिपीट कर लेता हूँ। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लो, अच्छे से समझ में आएगा। मार्केट यहाँ पर बंद हो गया था, ठीक है। तो मैंने सोचा कि मार्केट यहीं कहीं पर खुलेगा और मे बी कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर करके अगर फॉल करता है तो हम लोग ये वाली जो पॉइंट है ये ग्रैब कर लेंगे। और ये पॉइंट्स ग्रैब करने से हम लोग को पैसे मिलते हैं, वो मैंने बखूबी आप लोगों को सिखाया है, ठीक है। सो मार्केट तो यहाँ पे गैप अप खुल गया। अब गैप अप अगर मॉर्निंग में खुलता है, मैं मॉर्निंग में था नहीं एक्चुअली, लैपटॉप चार्ज नहीं था और लाइट थोड़ी लेट आई, सो उसके लिए सॉरी फॉर दैट। बट फिर भी अगर मैं रिकॉर्ड करता और वीडियो पोस्ट करता तो टाइम तो लगता ही। तो अगर मॉर्निंग में मैं जल्दी वेकअप होता तो मैं पहले 5 मिनट की कैंडल देखता जो कि निगेटिव है। उसके बाद यहाँ पे मुझे विक दिखती, ठीक है। विक को मैं नज़रअंदाज नहीं करता, ठीक। इसके जस्ट बाद मैं मेरा ट्रेड कुछ इस तरह से इनिशिएट करता जो कि आप देख सकते हो 5 मिनट की कैंडल के बाद, ठीक है। ये स्टॉप लॉस इसका होता था नियर अराउंड यहाँ पे। ये हो गई अपनी ट्रेड और इसके हाई का ही मैं टारगेट रखता, इससे ज़्यादा का टारगेट भी नहीं रखता था, इसलिए मैं उसको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखाऊंगा। बस ये एक पॉइंट रहता है जहाँ पे मेरा टारगेट होता था। ऑलवेज़ देखो मैं इसको कैसे फिट कर रहा हूँ, ये एरिया अपना कितना छोटा है और ये एरिया अपना कितना बड़ा है, दैट्स इट। और ये कितने पॉइंट्स हैं अगर मैं आपको स्केल से माप कर दिखाऊँ तो ये तकरीबन तकरीबन यहाँ से पकड़ लेते हैं, थोड़ा सा कम ही पकड़ते हैं बफर में, 130, 106, 105। अगर मैं प्रीमियम चार्ट ओपन करके दिखा दूँ तो आराम से हम लोगों को कितने पॉइंट्स मिल जाते थे। इसको छोटा कर लेते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक कर लेते हैं और ये देखो चार्ट पे राइट क्लिक कर रहा होता है। फायर्स का मैंने अकाउंट लॉगिन किया और कुछ नहीं है। बैंक निफ्टी ओपन है, बैंक निफ्टी अभी यहाँ पे करंटली इतने पे चल रही है, 34,800, मतलब 85-86 ऐसे चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे राइट क्लिक किया, ऑप्शन चैन में चले गया, पूरी की पूरी ऑप्शन चैन हमारे सामने है। तो यहाँ पे मार्केट खुला हुआ था तकरीबन तकरीबन, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको इस तरफ करना पड़ेगा आई थिंक, और इसको इस तरफ। तो ये पहली कैंडल है मॉर्निंग की, तो इसने तकरीबन तकरीबन ओपन दिया 34,700 के आसपास। तो 700 का कॉल ऑप्शन में ले सकता था जो कि ये 400 का है। तो ये देखो, इसको चार्ट पे लेके आ जाते हैं। ये देखो, इसको मैं छोटा कर रहा हूँ और यहाँ पे ये खुला। खुलने के बाद देख रहे हो ग्रीन कैंडल इतनी विक्स के साथ, बस यहाँ पे ये अपना ट्रेड बनता है। देख लो, मैंने बोला था ये वीक तक हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे और ये टारगेट रखेंगे ये कैंडल का हाई कि वहाँ पे जाएगा। सिंपल। गैप अप खुला हुआ है थोड़ा, मतलब 5 मिनट 10 मिनट से ज़्यादा मार्केट ऊपर टिकेगा नहीं, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। इज़ लाइक मार्केट को कभी भी ऐसे चलाओ, अप डाउन ऐसे चलाओ। तो यहाँ पे जैसे ही आपका टारगेट हिट हुआ आपको पता चलना चाहिए कि डाउन आएगा, बट डाउन आने में थोड़ा टाइम लिया, कंसोलिडेट किया। बट ये जब मार्केट चलती रहती है तब हम लोग को नहीं पता रहता है कि क्या होगा। बाकी मार्केट चल जाने के बाद यहाँ पे तो कोई भी एक छोटा बच्चा भी आके बोलेगा यहाँ ट्रेड ले लो, यहाँ पे सेल कर दो, यहाँ पे बाय कर दो, तो कोई भी बता देगा। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट कि आज क्या कर सकते हैं। तो आज हम लोग, अभी मार्केट चल रहा है यहाँ पे, तो पहले जो अपनी स्टडी है वो कर लो। मार्केट गैप अप खुला, ठीक है, ऊपर गया, बायर्स लेकर गए, थोड़ा कंसोलिडेट होने लगा, इस पर्टिकुलर एरिया पे सेल होने लगा, ठीक है। ये हो गया अपना सेलिंग जोन, इसको मार्क कर लो ऐसे। इसके जस्ट बाद मार्केट डाउन उसी लेवल तक, बट थोड़ा सा क्रॉस में अप में है, ठीक है। यहाँ तक भी आ गया, फिर भी थोड़ा सा अप में है। फिर बायर साइड हुए, फिर हल्के सेलर्स जिन्होंने प्रॉफिट कमाया उन्होंने बेच दिया। फिर कुछ लोगों को और ये सस्ता मिलने लगा तो उन्होंने फिर उसको यहाँ तक लेकर गए। फिर कुछ ने प्रॉफिट कमाया बेच दिया, कुछ ने प्रॉफिट कमाया बेच दिया। फिर इन सबको लगा, ये जो इतने से ट्रेडर है यहाँ पे, मैं चाहिए तो इसकी कलर बदल देता हूँ, ये जो इतने ट्रेडर है यहाँ पे, इनको लगा कि अब इससे ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, तो सेल कर देते हैं। तो इन्होंने सेल किया तो इतनी फॉलिंग आई। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो कि बायर और सेलर के बीच में ऑलवेज मार्केट में बाइंग सेलिंग चलती रहती है, जिसके वजह से ये कैंडल्स फॉर्म होती है। फिर ये एक प्राइस यहाँ पे सपोर्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है कि इसके नीचे नहीं जा रहा है, बायर्स बाय ही कर ले रहे हैं इसको। फिर कैंडल, फिर कैंडल, अब इसने ये वाला हाई तोड़ दिया, मतलब बायर की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई, ऑब्वियस है तभी हाई तोड़ रहा है। फिर ये डाउन, फिर ये अप। अब है ना, आज के दिन है ना, पूरा मार्केट इस रेंज बॉक्स में ही रहेगा। आप अगर ध्यान दे दो तो ये देखो, ये यहाँ से ले लेता हूँ और ये बॉटम ले लेता हूँ, ये बॉटम ले लेता हूँ,
बस इसके ऊपर कभी किसी नंबर्स का कुछ टारगेट मत रखना। आज ना बड़े ट्रेडर्स खेल रहे हैं, ना आज वो खेलेंगे, ना मार्केट आपको लगेगा कि यहाँ से ऊपर जाएगा तो बहुत ऊपर चला जाएगा, नहीं जाएगा। यहाँ तक पहुँचा भी ना तो मैं फॉर श्योर कह रहा हूँ नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक पहुँचा भी ना तो फॉर श्योर ऊपर चले जाएगा। तो ये हो गया अपना माइंड कि हम लोग को ट्रेड कैसे करना है। अब आते हैं ट्रेड पे, और इसको 2 मिनट से फिर 5 मिनट पे कर लेते हैं, और फिर देखते हैं कि कैंडल्स क्या इंडिकेट कर रही हैं, कैसे प्रॉफिट हो सकता है। देखो 5 मिनट करोगे ना तो वो 2 मिनट की जो रेड कैंडल आपको दिख रही है ना, देखो मैंने बोला कि वो जो कंसोलिडेशन आपको दिखता है 2 मिनट में, बाइंग, फिर से बाइंग, ठीक है, फिर फट से सेलिंग, फिर फट से सेलिंग, फिर बाइंग, फिर सेलिंग। देखो मार्केट हमेशा ऐसे ही चलता है। तो आप जब भी कैंडल्स छोटा बड़ा करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि उतनी कैंडल्स के बाद मैं कितनी कैंडल का रोड मैप जज कर रहा हूँ। जैसे कि मैं 5 मिनट की कैंडल का रोड मैप जज कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ अगली 5 मिनट की कैंडल को ही जज करूँगा। और जब भी मैं ट्रेड इनिशिएट करूँगा मैं हार्डली 5 मिनट रुकूँगा मार्केट के अंदर, और फिर मैं निकल जाऊँगा। अब आप अगर 15 मिनट की कैंडल देख रहे हो, ठीक है, तो 15 मिनट रुकोगे मार्केट में। अगर 30 मिनट की देख रहे हो तो 30 मिनट रुकोगे। कोई कोई 1 आवर की चार्ट पे ट्रेड करता है, तो वो 1 घंटे के बाद प्राइस का जजमेंट लगाता है कि 1 घंटे के बाद ये 400 रुपये 500 तक चले जाएंगे, और मे बी वो ऐसे 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 करके 500 तक जाता भी है। तो उनके भी टारगेट अचीव होते हैं। उनका टारगेट कुछ इस तरीके का होता है, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे, और स्टॉप लॉस तकरीबन यहाँ पे होगा, और टारगेट तकरीबन यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे ऐसे। तो ये भी उनका रिस्क रिवॉर्ड होता है। अभी थोड़ा सा कम ज़्यादा लग रहा है, बट वो अच्छे से बनाते हैं। रिस्क कम होता है, रिवॉर्ड ज़्यादा होता है। तो अभी मार्केट मूवमेंट नहीं कर रहा है, इसलिए मैं थोड़ी सी जो भी इन्फॉर्मेशन और जो भी अपनी एनालिसिस वाली बातें हैं वो आप लोगों को करके बता के दिखा दे रहा हूँ। अभी हम लोग को 2 मिनट में आना पड़ेगा, 5 मिनट में तो बाइंग हैपन हो चुकी है। देखो यहाँ पे बार बार हो क्या रहा है, बाय सेल, फिर बाय। अब क्या आना चाहिए, सेलिंग, समझ रहे हो। बस यही आपको हमेशा जज करना है। थोड़ा सा वेट करते हैं, एक भी रेड कैंडल दिखेगी तो कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे हम लोग, ठीक है। पर हम लोग को सेलिंग इस एरिया में करनी है, ये भी ध्यान रखना। इस एरिया में मतलब ये एरिया देखो, परफेक्ट सेलिंग जोन है। अगर यहाँ का प्राइस हम लोग को मिलता है, ये वीक दिख रही है आपको, यहाँ का प्राइस अगर मिलता है पुट बाय करने के लिए तो बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है। सो थोड़ा देख लेते हैं। इस बार मैं आपको इसको डबल कर देता हूँ, डबल नहीं यहाँ ट्रिपल कर देता हूँ। कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा, देखो एकदम सिंपल है। ये यहाँ पे आपका मेन वाला मार्केट चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे अपना रिस्क रिवॉर्ड लगा हुआ है, ये अपना मेन मार्केट चल रहा है, करेक्ट। इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको भी मिटा देता हूँ, एकदम क्लीन लगेगा चार्ट अपना। ये सुबह की ट्रेड हो गई ख़त्म, इसको भी क्लीन रखेंगे। ये देखो टॉप हाई पे है मार्केट, सेलिंग आनी चाहिए। सी यहाँ पे अपना खुला हुआ है, ये देख लो छोटा वाला सी इसके जैसा ही परफॉर्म कर रहा है, दिख रहा है। जैसे ये बना हुआ है वैसे सी भी बना हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं पुट, तो हम लोग जाएंगे यहाँ पे ऑप्शन चैन पे जाएंगे, और साथ साथ में पुट को भी एनालाइज करेंगे। अब मार्केट है कहाँ पे, मार्केट है 34,900 के आसपास, ठीक है। तो 900 से 35 का जो पुट है वो 70 पॉइंट दूर है। 100 का पुट ले लेते हैं, दैट इज़ सो सेफ। 100 तक नहीं जाएगा मार्केट, ऐसा मेरा सोचना है। तो पुट में हम लोग उल्टा सोचते हैं कि कहाँ तक नहीं जाए, कहाँ तक नहीं जाएगा वो चीज़ ले लो, ठीक है। सॉरी मैंने मेन चार्ट पे उसको ओके कर दिया था। फिर से राइट क्लिक करते हैं, फिर से ऑप्शन चैन में जाते हैं, और 35 100 का पुट ले लेते हैं। ये देखो ये आ गया यहाँ पे, मार्केट गैप अप खुला तो ये यहाँ पर था, सेल हो गया। फिर अगेन मार्केट फॉल किया, देखो मार्केट गैप अप खुला ऊपर गया तो ये इतना सस्ता हो गया। फिर मार्केट नीचे आया तो ये इतना ऊपर गया, देख रहे हो, इसका उसका उल्टा रिलेशन है एक दूसरे का। फिर मार्केट हल्का हल्का ऊपर जा रहा है ऐसे ऐसे करके, तो ये ऐसे ऐसे करके नीचे आ रहा है। तो अब ये आ चुका है अपने बॉटम पे, तो अब ये यहाँ पर इसको बायर बाय करेंगे क्योंकि ये काफ़ी सस्ता नज़र आ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं अभी, देखो ये चार्ट, ये चार्ट, ये दोनों चार्ट सिमिलर है, ये उसके अपोजिट चल रहा है। तो अभी ये 370-72 रुपये का जो चल रहा है ये काफ़ी मेरे को सस्ता लग रहा है, और ये इसकी बाइंग जोन है। बाइंग जोन समझ रहे हो, यहाँ से ये ट्रिगर होके यहाँ चले गया था।
अभी रिटर्न उसी में एंटर कर रहा है। अब अगर एक ट्रिगर यहाँ तक मिल जाए, 430 का मिल जाए या 400 का भी मिल जाए, 70 से 400 तक 30 पॉइंट मिल जाएंगे। 30 पॉइंट में हम लोग अच्छा खासा कमा लेंगे। छोटू सा कैलकुलेटर अपना ओपन करके रख लेते हैं, आपको प्रॉफिट दिखाने के लिए काम आता है। तो ये रहा अपना चार्ट। यहाँ पे हम लोग अगर मार्केट और ऊपर जाता है, ब्रेक करता है, देखो यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे देखो अगर मार्केट और ऊपर जाता है तो ये और ऊपर जाएगा, यानी कि ये अपना 465 का लेवल क्रॉस करना चाहिए। हम लोग वेट कर रहे हैं। अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है तो ये यहाँ से उठना चालू कर देगा और इसी के ऊपर हम लोग अटैक करके अपनी ट्रेड करेंगे। यहाँ से ये देख लो एक रिलेशन, और यहाँ से ये एक रिलेशन देख लो। बस यही है मार्केट। तीनों चार्ट तो आप आराम से देख सकते हो एक विंडो में। मोबाइल में देखना थोड़ा सा टफ होता है, बट एक विंडो में आराम से देख सकते हो। ऑलमोस्ट 10-11 मिनट हो गए, तो देख लेते हैं। अगर कुछ ट्रेड मिलती है तो मैं इनिशिएट करता हूँ। फिलहाल अभी हम लोग वेटिंग पे, बस चार्ट देखते रहना है। लर्निंग इज़ सो इम्पॉर्टेंट। ओके, सो गाइज यहाँ पर देखो मार्केट, मैं इसको मिटा देता हूँ तो आपको दिखेगा। ओके, सो गाइज थोड़ा सा काम करने लगा था मैं वीडियो को पॉज कर दिया था। अपनी ट्रेड निकल गई, मैं आपको दिखाता हूँ। सो ट्रेड निकल गई। अब कैसे निकली मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जब ये मार्केट फॉल कर रहा था तब मैंने आपको बता दिया था कि ये सेलिंग जोन पे आ गया है, यहाँ से बाय क्रिएट होगी। तो अगर एकदम हम लोग रिस्की ट्रेड लेते तो हम लोग तकरीबन यहाँ से बाय करते थे, यानी कि जो प्राइस होता था वो प्राइस मैं आपको दिखाता हूँ 340, 33 के आसपास से बाय करते थे, क्योंकि उस टाइम पे इसने यहाँ पे हाई टच कर दिया था। ठीक, ये देखो यहाँ पे हाइट लगा दिया था 35,000 को, मार्केट राउंड नंबर को टच हो गया था। और ऑब्वियस सी बात है कि एक रिजेक्शन कैंडल तो ज़रूरी थी यहाँ पे, और वो कैंडल हम लोग को कितना पैसे दे रही थी। तो थोड़ा सा काम आ गया था करके मैं वहाँ से निकल गया। तो देखते हैं, अब उसको मैं कैलकुलेट नहीं करूँगा क्योंकि मुझे लग रहा है क्या फ़ायदा कैलकुलेट करके। देख लो यहाँ से भी अगर हमारी बाय लगती थी तो आराम से हम लोग 35 पॉइंट के अंदर होते थे। चलो 35 नहीं सही, 30 ही सही। एंट्री एग्जिट में 5-6 पॉइंट छोड़ दे रहा हूँ। 250 हो गया, ट्रेड बंद कर देता मैं। अब फिर वही सीन होगा, बैठना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा अब कॉल बनेगी या पुट बनेगी। क्योंकि ये देखो सेलिंग, पहले तो बाइंग थी, फिर सेलिंग, फिर बाइंग, फिर सेलिंग, फिर बाइंग, फिर कंसोलिडेशन, फिर बाइंग, अभी सेलिंग बन गई है। ठीक है, सेलिंग के बाद फिर बाइंग का चांसेस बनता है, और ये अच्छा खासा लेवल है जिसको मार्केट ने कल ब्रेकडाउन दिया था। आज इसको क्रॉस कर देगा नहीं, ये डाउटफुल है। तो एक ट्रेडर के माइंड में हमेशा ये चीज़ रहती है, उसके अगेंस्ट वो अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड बनाता है, जो कि मैं इससे आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे कि देखो ऐसा यहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक टारगेट रख सकते हैं, ऑलवेज़ वो ऐसा बनाता है और उसके बाद अपनी ट्रेड लेता है। या तो फिर अगर वो शॉर्ट पोजीशन बनाएगा तो कुछ ऐसी बनाएगा कि शॉर्ट पोजीशन कुछ ऐसी बनेगी कि टारगेट ये होगा, रिस्क ये होगा कि 35 क्रॉस नहीं होगा। तो ये शॉर्ट पोजीशन, ये लॉन्ग पोजीशन, आप दोनों देख सकते हो। अभी कुछ सेंटिमेंट मेरे को बन नहीं रहे, इसलिए मैं ये लर्निंग वाली प्रॉस्पेक्ट यहाँ पे दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा और वेट करते हैं, थोड़ा सा और, मे बी 20 मिनट की वीडियो बनेगी। आई थिंक 10 मिनट तो लगेगा ट्रेड करने में। देख लेते हैं क्या बनता है, उसके बाद फिर हम लोग ट्रेड कर लेंगे। मैं सी साइड पे अभी जाना चाहूँगा क्योंकि मेरा पुट का कॉल निकल चुका है। पुट में मैंने आपको दिखा दिया 35 पॉइंट्स थे जो कि नहीं ग्रैब हो पाए। ठीक है, और पुट अभी नहीं बढ़ेगा, हम लोग को कॉल लेना पड़ेगा, और कॉल हम लोग को काफ़ी सस्ते में लेना पड़ेगा। तो कॉल पे देखो मैं यहाँ पे अभी राइट क्लिक कर रहा हूँ, कॉल साइड अभी बढ़ना चाहिए, होप सो। और कॉल पे ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पे सेलिंग है, दिख रहा है, सेलिंग जोन दिख रहा है आपको, बिग बच जा रही है वहाँ पे, मॉर्निंग में भी बन गई थी। और बाइंग जोन का ये ट्रैप है। तो आप सोचो इसके बीच में कितना पॉइंट है, इसके बीच में इतना ही पॉइंट है। कितना पॉइंट है इसके बीच में? 32 पॉइंट्स हैं। तो आपको ये चीज़ पहले ही अगर कैलकुलेट हो जाती है तो आप आराम से ये कर सकते हो कि जब आपका प्रॉफिट चल रहा होगा रनिंग, तो आपको एंट्री एग्जिट करने में थोड़ा सा फेयर कम लगेगा कि हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, सही चल रहा है। देखो 421,
यहाँ तक अगर आए, मैं राइट क्लिक करके रखता हूँ, ट्रेड बाय यहाँ पे कर देता हूँ, क्योंकि हम लोग पुट को तो देख नहीं रहे हैं, पुट का फिर भी मैं चार्ट ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। और ये रहा अपना कॉल, कॉल पे लिमिट 400 डाल के रखता हूँ, 250 क्वांटिटी डाल के रखता हूँ, और बाइंग ऑर्डर दबा के रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं क्या रिजेक्ट होता है, क्या सिलेक्ट होता है। ये मेन चार्ट है अपना, मेन मार्केट चल रहा है, तो ध्यान से देखते रहो रिलेशन कैसा हो रहा है। यहाँ से सेलिंग आई है, मैं बाइंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे सेलिंग आई है, बाइंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये अपना प्रीमियम चार्ट है, ठीक है। यहाँ पे पुट है ये, तो पुट में यहाँ पे इतना प्राइस इंक्रीज़ हुआ है, बट छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है, तो मैं इसको डिप समझ रहा हूँ, क्योंकि ये बॉटम तोड़ देगा अपना, ठीक है। तो यहाँ से इसका इन्वर्स रिलेशन देख रहा है, आपको दिख रहा होगा एकदम क्लियरली, और यहाँ से यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। देखो यहाँ से ये प्राइस उठ रहा है, और यहाँ से ये प्राइस घट रहा है, सिंपल, जितना मार्केट नीचे जा रही है। तो देखते हैं हालांकि ये क्रॉस ही करता जा रहा है, 400 को क्रॉस कर दिया है इसने, 485 के आसपास से इसको रिजेक्शन ले लेना चाहिए था। देखो यहाँ पे भी अब सेलिंग जोन रेडी हो रहा है, देखो आप कितना ध्यान से एनालिसिस की जा रही है। देखो यहाँ से सेलिंग जोन रेडी हो रहा है, यहाँ से बाइंग जोन ट्रिगर हो रहा है, और यहाँ से भी बाइंग जोन ट्रिगर हो रहा है। तो सोचो अब यहाँ पे अपनी एंट्री करना एकदम परफेक्ट है अपने लिए। देखते हैं मैं एंट्री करता हूँ कि नहीं। 410 लग रहा है मेरे को प्राइस, तो 410 पे देखते हैं कुछ एंट्री बनती है कि नहीं। 400 से नीचे आ गया मार्केट ने ड्रैग तोड़ दिया है। वेट तो गाइज़ हम लोग का अभी बाइंग ऑर्डर यहाँ पे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे विक्स बन रही है, प्रॉपर रिजेक्शन आ रहा है, ब्रेकआउट नहीं देगा फॉर श्योर। 405 रुपये का प्राइस हम लोग ग्रैब कर लेंगे, ठीक है। 405 क्या हो रहा है, 405, 402, 403, 3 में ले लेते हैं, 403 में ले लेते हैं, 5 में ले लेते हैं, चलो ठीक है, कैलकुलेट करने में ईजी रहेगा। 4 में भी मिल जाता था, बट मैंने 5 में एंट्री करी हुई है, 405। देखो 401 मेरे को 400 डालने का मन था, 400, ठीक है। तो अभी मैंने 5 डाला है, मैं 5 से ही कैलकुलेट करूँगा, नो इशू। थोड़ा सा देख लेते हैं। अब मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे, देखो ये माइंड में पहले ही बन जाना चाहिए। मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, आप यकीन नहीं करोगे, बहुत छोटा स्टॉप लॉस है ये। देखो यहाँ पे माइंड में बना हुआ है मेरे ऑलरेडी, यहाँ पे अच्छी खासी कैंडल्स हैं, और ये ऑलरेडी मेरे माइंड में बना हुआ है। मैं इसको परफेक्ट रखने की कोशिश कर रहा हूँ। 405 अभी हम लोग लॉस में चल रहे हैं। 398 जो इसकी वीक बन रही है, अभी स्टॉप लॉस लगा हुआ नहीं है, वीक के पास में ही है, ठीक है। देख लेते हैं 4023, देख लेना क्या होता है ट्रेड में। बस यही है, ये एक है जैसे कि आपका एग्ज़ाम चालू हो जाता है ना, तो ये वो घड़ी है कि आपका एग्ज़ाम चालू हो गया। मैंने यहाँ पे सेलिंग जोन डिटेक्ट करा हुआ है, और यहाँ पे बाइंग जोन को ट्रिगर करा हुआ है। बस प्राइस यही रहता है कि आपको प्राइस क्या पकड़ना है, ये आप यहाँ पे देख लो। तो अभी 408 ये तो पुट का चल रहा है, कॉल का क्या चल रहा है वो आपको दिखा देते हैं। कॉल का चल रहा है 401, 403, और 1 रुपये का लॉस हो रहा है, तो हम लोग को 250 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। सिंपल है एकदम, 250 अपने माइंड में चलते रहना चाहिए, यानी 407, 2 रुपये का फ़ायदा, 1000 रुपये का प्रॉफिट। क्योंकि देखो 250 इंटू 2, 500 रुपये का प्रॉफिट, 250 रुपये का प्रॉफिट, 3 रुपये हो गए, 750 का प्रॉफिट, 10 रुपये हो गए, बस ये हो गया अपना प्रॉफिट। और मैं एक ही कैंडल कैश करने वाला हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया, मैं सिर्फ इस कैंडल को ही कैश करने वाला हूँ। 415 मेरा ऑर्डर आने वाला है, तो मैं देख लेता हूँ कुछ ट्रेड। सेल ऑर्डर पे फट से बैठ जाओ, यहाँ पे लिमिट प्राइस डाल के रखो, प्राइस लिखते रहो, 250 क्वांटिटी पहले से लिख दो, 415 पे सेल ऑर्डर डाल दो, ठीक है। देखो 415 पे मैंने डाल दिया है, यानी कि 15 पॉइंट्स। 414, देखो 416 ऑर्डर ट्रिगर। देखो एक ही ट्रेड करी हुई है पूरे दिन की, थोड़ा सा वर्किंग भी है, थोड़ा सा काम भी है, वीडियो बनाना भी ज़रूरी था, मंडे की बना नहीं पाया था, तो ये मेरा थोड़ा टाइमिंग का शेड्यूल का थोड़ा सा इशू रहता है। 405 में ख़रीदा, 415 में बेचा।
मैं 400 में भी खरीद सकता था और पूरे के पूरे 15 पॉइंट ग्रैब कर सकते थे, बट समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो हो गया 10 पॉइंट इंटू 250, ठीक है, यानी 2500 रुपये। 10 पॉइंट मिले अपने को 250, 2500 रुपये बन गए। और 5000 का टारगेट होता है, तो बस ये देखो 18 पे आया हुआ है, 3 रुपये एक्स्ट्रा है बस, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। 15 पे तो बुक किया है हमने, 17-18 पे आया हुआ है। यहाँ पे मार्केट वेरी क्रूशियल लेवल पे, बड़ा इम्पोर्टेंट लेवल पे, मतलब यहाँ से रिजेक्शन अगर फेस करता है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ मेन वाले मार्केट में, अगर यहाँ से ये रिजेक्शन फेस करता है ना तो ड्रॉप दे देगा। अगर नहीं रिजेक्शन फेस करता है, क्योंकि इसका चलने का कदम देखो सीढ़ी के जैसे चल रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर फिर नीचे। अब देखो ये पॉइंट यहाँ पे सही हो रहा है, ये वैलिड हो रहा है, ये वाली कैंडल कि अब नीचे तो आया है बट ऊपर जाने के चांसेस है, इसलिए मैंने सी बाय भी किया था। क्योंकि सी में भी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, अब ऊपर। अगर नेकलाइन को ब्रेक कर देगा तो फिर नीचे। बस यही बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्रूशियल लेवल हो जाता है, जहाँ पे बाइंग ट्रिगर होती है, जहाँ पे स्टॉप लॉस निकल के आता है, और टेलीग्राम वाले यही सब देखते हैं, देखने के बाद आपको कॉल्स बता देते हैं, मंथली पैसा लेते हैं। सिंपल है एकदम, सीख लो यार, बस इतना सही है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 10 पॉइंट निकाले कम है, सामने आंखों के सामने 2500 रुपये निकाले कम है। मेरे लिए तो नहीं है, आप भाई सबके लिए अलग अलग होता है, मनी पैसा वॉल्यूम सबके लिए अलग अलग होता है, मेरे लिए बहुत है। मैं अभी भी ट्रेड बंद कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं। मेरे को थोड़ा सा काम भी है, वर्किंग भी करनी है 12 के आसपास, तो बस मेरे पास थोड़ा सा ही टाइम है, तो बस थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, थोड़ी सी एक अच्छी ट्रेड मिले। मेरे को इस कैंडल पे पता था कि ये कैंडल ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, थोड़ी खाली होगी। ध्यान देते रहो लाइव मार्केट में, आपको ये ध्यान देना। देखो कैंडल कैसे खाली हो रही है, फिर फिल हो रही है, इसको फिर ब्लैंक किया जा रहा है, सेलर्स इसको ब्लैंक कर रहे हैं, फिर ये फिल हो रही है बायर्स के थ्रू, यहाँ पे सेम। तो हमेशा ध्यान देते रहो। देखो ये 3 कैंडल पे आपकी नज़र हमेशा रहनी चाहिए, ऑलवेज क्या मूवमेंट्स हो रही है। फॉल करोगे आप नो इशू, बट आप मैनेजमेंट में तो हो, रिस्क एंड रिवॉर्ड मैनेज तो कर रहे हो। अभी भी अगर हमारी ट्रेड कंटिन्यू रहती तो भी हम 12, 13, 8 रुपये प्रॉफिट में, देख रहे हो। 5 रुपये से अगर पकड़ोगे तो 4 रुपये प्रॉफिट में, 10 रुपये, 12 रुपये, 13 रुपये प्रॉफिट में ही है, मतलब प्रॉफिटेबल ट्रेड है। बट मैं क्या करता हूँ, मैं एग्जिट कर देता हूँ, मैं मेरी एक कैंडल को कैश करता हूँ और मैं बाहर। वो मेरी कैंडल चाहे इतनी बड़ी हो, चाहे इतनी बड़ी हो, चाहे इतनी बड़ी हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं उसको कैश कर लेता हूँ बस। अब देखते हैं मार्केट, देखो यहाँ से यही पॉइंट है, यहाँ से अगर इसको ऊपर जाना होगा तो चला जाएगा, यहाँ से अगर इसको नीचे जाना होगा तो नीचे आ जाएगा, बस ये 2 ही पॉइंट है। और ये रहा लेवल, देख लो पूरी, मतलब तीनों कैंडल पे ये फिट बैठ रहा है। ऊपर जाएगा तो ये अपने को यहाँ पे मिल जाएगा प्राइस 440 के आसपास, और अगर नीचे जाएगा यहाँ से तो फिर भी अपने को ये यहाँ से मिल जाएगा 450-60 के आसपास। अब देखो पॉइंट आ गया तो मैं समझा दे रहा हूँ, इसको हेज भी करना बोलते हैं। जो हेज करते हैं ना, ये कितने का है 417 का, और ये कितना है 400 का, तो दोनों को 400 रुपये से बाय कर लेते हैं। घटता बढ़ता है, फिर एक को कट कर देते हैं जिस डायरेक्शन में मार्केट है। लाइक मुझे लग जाएगा कि अब ऊपर वाले डायरेक्शन में, तो मैं कॉल को कंटिन्यू रखूँगा, पुट को मैं निकाल दूँगा, ऐसा। और अगर सेल करोगे तो ज़्यादा प्रॉफिट है, मतलब कॉल सेल करते हैं ना तो प्रीमियम का प्राइस घटता है, मार्केट यहीं पे रह जाएगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे, तो अच्छा खासा पैसा वहाँ पर भी बनता है। वो सब किसी और वीडियो किसी और टॉपिक में करेंगे, तब तक वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। 2500 बना लिया है यार, उसके लिए लाइक कर दो। देखो 420 पे आ चुका है, यानी कि मतलब समझ रहे हो, सी साइड देखो मार्केट जा रहा है ऊपर, इसका मतलब सिंपल है और क्या। अब देखो चार्ट को थोड़ा बड़ा रख रहा हूँ, अब पीछे का कैंडल मत ध्यान दो, ऊपर जाएगा बस इस पे ध्यान रखो। इस चार्ट को भी थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, क्योंकि एक एक रुपए की मूवमेंट हमारे लिए ज़रूरी है। देखो यहाँ से फॉलिंग दे रहा है और ये यहाँ से अप मूवमेंट दे रहा है, और यहाँ से ये फॉल कैंडल आ रही है। तो हम लोग अभी मे बी, देखो मैं कितने जल्दी पोजीशन बनाऊंगा, मे बी मैं बोल ना पाऊँ, बट फटाफट देखना कि मैं पोजीशंस क्या बना रहा हूँ, ध्यान से देखना।
मे बी ये ट्रिगर हो सकता है, मे बी ये ट्रिगर हो सकता है, देखते हैं। मेरे को लग रहा है पुट ट्रिगर होने वाला है। ठीक है, हम लोग हाँ पुट का प्राइस देखो घट नहीं रहा है, अगर आप ध्यान दोगे तो 406 पे टिका हुआ है पुट, और ये टिका हुआ है 414 पे। तो मैंने पुट पे बाय ऑर्डर लगा रखी है। पुट का भी मैं 400 का प्राइस डाल देता हूँ, या 400 का ही डाल देता हूँ। 250 क्वांटिटी सिलेक्ट कर लेता हूँ, देखते हैं। बस यही रहता है मोमेंट। 400 का करता, 409 रुपये पे चल रहा। 5000 का अपना डेली का टारगेट है, ठीक है। देखते हैं 5 के बुक कर पाते हैं या नहीं। देखो यार टाइम लगता है, मैं मेरी वीडियो ना पॉज करता हूँ ना एडिट करता हूँ, डायरेक्ट रिकॉर्ड करता हूँ और फिर डायरेक्ट आप लोग के सामने अपलोड कर देता हूँ। तो बस यही सीन है, बाकी कुछ नहीं। देखते हैं 5 के बना पाते हैं या नहीं। बस पॉइंट्स पे ध्यान रखना है, मैं मनी पे ज़्यादा ध्यान नहीं रखता, मैं पॉइंट्स पे मेरे ज़्यादा ध्यान रखता हूँ। मेरे को देखो पॉइंट्स नहीं मिल रहे, मैं बैठ के वेट कर रहा हूँ, देख रहे हो ये यहाँ पे मार्केट जलेबियाँ छान रहा है, तो हम भी थोड़ा सा कर ले रहे हैं ऊपर नीचे। ओके ओके, देखते हैं क्या लेवल्स आते हैं। थोड़ा थोड़ा पॉज कर रहा हूँ, थोड़ा पॉज कर रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे यहाँ से खिसके फिसकेगा ना तो आपको दिख जाएगा। देखो यहाँ से अगर खिसकेगा तो यहाँ से ये बढ़ जाएगा, और ये यहाँ से घट जाएगा। अगर ऊपर चला गया तो हम लोग ऊपर पे इसको निकाल लेंगे। तो ये पूरा लेवल है अपना, देख लो ध्यान से, ठीक है। पॉज कर रहा हूँ इसी पे अब। ठीक है गाइस, आई थिंक बाय ट्रिगर होने वाली है, देख लो इस कैंडल ने अपने को दिखा दिया विक, देख रहे हो, मतलब बायर्स आ चुके हैं यहाँ पे, देख रहे हो इसका प्राइस। अब ये अपने को ये वाली विंडो काटनी पड़ेगी। थोड़ा वेट भी कर लेते हैं, रेड भी आ रही है, इस विंडो पे रेडी रहते हैं ना बाय। सी साइड सेम कॉल, लिमिट प्राइस। इस बार आई थिंक हम लोग इसको 400 के नीचे से ग्रैब कर लेंगे। 410 डाल दे रहा हूँ मैं, 250 क्वांटिटी डाल दे रहा हूँ। जो मैंने 405 की ली थी उसका मैं प्राइस कम कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो 415 से 250 क्वांटिटी हम लोग बाय कर ले रहे हैं। देखो मैंने 400, ऑर्डर रिजेक्टेड कितना डाल दिया मैंने, 410 डाल दिया क्या? मैंने 410 डाला है बाय ऑर्डर लिमिट में, ठीक है। 18-17 पे चल रहा है, अगर कम में मिल गया तो ज़्यादा अच्छा है अपने लिए। 410 का ऑर्डर देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो देखते हैं मिलता है कि नहीं। ये तो पहली बाय थी अपनी, और फिर पहली सेल थी, अब सेकंड ऑर्डर फिर से जा रहा है, तो देख लेते हैं। देखो 13, 14, 10 आ गया, ठीक है, ऑर्डर ट्रिगर। यानी कि बस ये प्राइस ऐसे आ गया ना आपके स्क्रीन पे, यानी कि ऑर्डर ट्रिगर। अब स्टॉप लॉस सिंपल है एकदम, देखते हैं क्या बनता है। वही है, सेम है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। स्टॉप लॉस यही है, ये लो, ये वाला लो। ये तो गलत बना रहा हूँ मैं, ये किसने लगा दिया यहाँ पे, सॉरी सॉरी। हाँ यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन वाली बनेगी 410। ये देखो यहाँ पे, ये रहा आपका स्टॉप लॉस। टारगेट कुछ नहीं रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे, 15-20 का टारगेट रखते हैं बस। देखो यहाँ पे राइट क्लिक कर दो, ठीक है, ट्रेड, सेल ऑर्डर, इंट्राडे लिमिट 420, 250 पूरी क्वांटिटी सेल कर दो। सेल ऑर्डर डाल दिया मैंने, ठीक है, हो गया 22 पे आ गया, सेल हो गया, रहेगा ख़त्म हो गया। 5000 रुपये दिन के बाद ख़त्म हो गई। अभी जस्ट इसके लिए मैं बैठा था, देखो 419 अभी भी चल रहा है 20। किसको नहीं यकीन हो रहा होगा कि नहीं 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 कैसे हो गया, कैसे हो गया, हो जाता है भाई, इतने में तो हो जाता है। ये देखो 412, 20 जाके आया हुआ था, देखो 16, 17, 20 पे मान लो टारगेट लगा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे इतना नहीं टच करेगा, आराम से टच करेगा, बी कॉन्फिडेंट। अभी अपना हो चुका है, बट मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, फिर भी एक रीटेस्ट लेके दिखा रहा हूँ। देखो क्रूशियल लेवल है, देख रहे हो, हम कुछ सोच कुछ रहे हैं, मार्केट चल कुछ और रहा है। हम यहाँ से ये सोच रहे हैं, या तो ये सोच रहे हैं, यहाँ से ये सोच रहे हैं, या तो ये सोच रहे हैं। बस इसके बीच में ही हमारा ये रिस्क हमको मैनेज करना होता है, और फिर ट्रेड लेनी होती है ऑलवेज़। अब यहाँ पे क्यों ट्रेड ले रहा हूँ, क्योंकि मार्केट इज़ ऑन इम्पॉर्टेंट लेवल। अब आप पूछोगे वो इम्पॉर्टेंट लेवल क्या है, मार्केट 35,000 से रिजेक्ट ज़रूर होगा,
देख लो 400 या 500 पॉइंट पहले सुबह सुबह अप था, अभी 50 पॉइंट इसमें घट चुका है। तो ये सब आपको ध्यान देते रहना है, सिंपल। देखो 17 या 18 आ जाएगा, सी में तो आ जाएगा। अगर आपको डर लग रहा है, आपको फियर लग रहा है, आप निकल जाओ। मैं सिंपल बोलता हूँ, 18 से आपको डर लग रहा है 2 रुपये के लिए, आप निकल जाओ। देखो 20 आ गया, 21 आ गया, ऑर्डर नहीं सेल होगी, आराम से सेल होगी। 25 आ गया, 30, देखो 40, 10 पॉइंट और दे देता, 7,500 रुपये हो जाते थे। कोई नहीं, हमारा ऑर्डर हमने सही सेल किया है, सही बाय किया है। देख लो यहाँ पे एक एक ऑर्डर देख लेते हैं पहले। 405 में ख़रीदा, 410 में बेचा, 10 पॉइंट। 410 में ख़रीदा, 420 में बेचा, कितने हो गए? देखो सेम सेम कॉल प्राइस है, और सेम कॉल में मैंने 2 बार एंट्री करी और 20 पॉइंट एकदम सेफ निकाला। क्यों? क्योंकि मैं, देखो आप लोग को हमेशा दिखाता हूँ कि मैं ज़ीरो रिस्क पे काम करता हूँ। मेरे को रिस्क चाहिए ही नहीं। मेरा स्टॉप लॉस रहता है, सेफ्टी के लिए रहता है, बट मैं रिस्क मेरा 0 रखता हूँ, 0% का। फटक से ट्रेड लेता हूँ, फटक से निकल जाता हूँ। और मेरे पास 5,000 ग्रीन में। अब मेरे को आप बोलोगे अगर भाई 2,500-3,000 का स्टॉप लॉस लगा के तू पूरा टाइम वेट कर, तो मैं पूरे दिन वेट कर सकता हूँ, बिकॉज वो मार्केट का पैसा है। मार्केट लेकर चला भी जाएगा तो मुझे गम नहीं होगा। तो 20 पॉइंट हो गए, 20 पॉइंट इंटू अपने पास क्वांटिटी कितनी थी, मतलब 20 रुपये की प्राइस फ्लक्चुएशन हमने ग्रैप करी है बाय सेल को लेके। तो 250 में इंटू कर लेते हैं, 5,000 रुपये टोटल हो गए। ठीक है, कैलकुलेटर को क्या हो गया, 25 क्यों दिखा रहा है ये, 250 इंटू 20, देखो 5,000 हो गए, ख़त्म, टारगेट डन। 5K फॉर द डे। इससे ज़्यादा भी मैं कर सकता था, देख लो यहाँ पे 22 पे चल रहा है, 25 पे भी मैं बुक कर सकता था, बट ठीक है। आज मार्केट थोड़ा सा ऐसा है, समझ रहे हो ना, आज अप ट्रेंड में है ना आज डाउन ट्रेंड में है। आज कंसोलिडेशन फेस में, ये भी ध्यान रखा करो, क्योंकि कल डाउन ट्रेंड हो गया। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।